वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ असम का एक इंस्ट्रक्शन आया है 13/2023 जो बात करता है कि 17-18 और 18-19 के जो नोटिस थे वो विड्रॉ किए जाएंगे। और वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें नोटिस को विड्रॉ किया जाएगा, उन्होंने कंप्रिहेंसिव लिस्ट इशू करी है। तो आगे वीडियो में हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें नोटिस को ड्रॉप किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं 13/2023 जो गवर्नमेंट ऑफ असम ने इशू किया है, अब जो कि 26 दिसंबर 2023 को लाए थे। अब इसमें इन्होंने बात करी है कि ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है। रिगार्डिंग नोटिस इशूड बेस्ड ऑन आईआईटी बिग सॉफ्टवेयर डेटा सॉफ्टवेयर, जो भी डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो जो ऑटो जनरेटेड जो नोटिस इशू कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कि अब ये जो इन्होंने जो अटेंशन ग्रैब करी है कि सॉफ्टवेयर वालों को इन्होंने अटेंशन दिया है कि भाई आपके जो सॉफ्टवेयर थे और जो DRC-01 के जो भी सॉफ्टवेयर ये जो नोटिस इशू कर रहे थे 17-18 और 18-19 के जो जो केसेस अभी नीचे इन्होंने जो लिस्ट दी है उस केसेस में और ये विड्रॉ किए जाएंगे। अब ये कहते हैं कि भाई जो ये क्या कंसीडरेशन में ले रहे हैं, कंसीडरेशन में ये ले रहे हैं कि भाई GST जब आया था 17-18 और 18-19 में, उसमें प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्टीज जो फेस करी थी टैक्स पेयर्स ने, उसी के रिगार्डिंग में टैक्स पेयर्स को बहुत राहत दी है कि भाई 17-18 18-19 के जो लिस्ट दिया है उस केसेस में आपके जो भी नोटिस थे वो विड्रॉ किए जाएंगे। तो अब आगे हम इंस्ट्रक्शन में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इन दोज केसेस वेयर ऑडिट प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कि आपका था क्या था कि डिपार्टमेंट ने ऑडिट कर दिया था और आपने जो ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी थी उसके रिगार्डिंग उससे वो डेटा मैच कर गया और आपका डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो गया कि भाई आपका ऑडिट कंप्लीट है। तो और उसके बाद भी आपका जो ये जो डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको नोटिस भेज रहा है, तो उस केसेस में भी ये नोटिस को ड्रॉप किया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं द केसेस वेयर स्क्रूटिनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड नोटिस इज अगेन इशूड ऑन IIT बिग डेटा सॉफ्टवेयर। तो वो देखिए आपकी स्क्रूटिनी होगी थी, यानी कि रिटर्न्स को पूरा स्क्रूटिनाइज कर दिया था, डेटा को पूरा चेक कर लिया था। उसके बाद करने के बाद भी डिपार्टमेंट ने सबको साइड कर दिया था और उसके बाद भी नोटिस अगर इशू किए जा रहे हैं तो भी वो नोटिस को ड्रॉप किया जाएगा 17-18 18-19 के। अब थर्ड बात करते हैं केसेस वेयर एडवाइजरी स्लैश समन्स प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड, यानी कि आपको एडवाइजरी दी गई थी और समन्स इशू किए गए थे, उसके बाद भी आपको जो नोटिफिकेशंस थे जो भी आपको नोटिस थे वो भेजे गए और जो कि ऑलरेडी समन्स और एडवाइजरी में प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई थी, यानी कि आपके जो एडवाइजरी डिपार्टमेंट ने इशू किए थे वो एडवाइजरी में आपका कवर्ड था और वो कंप्लीट हो चुकी थी। फिर भी वो कंप्लीट होने के बाद भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है तो वो नोटिस को भी ड्रॉप किया जाएगा। केसेस वेयर प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड और ऑन गोइंग ऑन अंडर सेक्शन 74, यानी कि आपका जो सेक्शन 74 है उसमें आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। सेक्शन 74 क्या बोलता है, अब दोस्तों सेक्शन 74 बोलता है कि आपके जो टैक्स था शॉर्ट पेड था या आपका अंडर पेड था, शॉर्ट पेड था या पे ही नहीं किया था और आपने क्या किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट को एक्सेस ले लिया था फ्रॉड के केसेस में या अपने फैक्ट को मिस रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर सेक्शन 74 के अंडर आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी और उसके बाद भी आपको नोटिस इशू किया गया तो आपके नोटिस को ड्रॉप किया जाएगा। पांचवा, अब बात करते हैं कि वेयर द वॉलंटरी पेमेंट हैव बीन मेड इन सेक्शन DRC-03, यानी कि आपका जो DRC-03 आपको जो दिया गया था उसमें आपने पेमेंट कर दी और जहाँ पे DRC-07 का आपको नोटिस इशू आया था कि आपके उसके ग्राउंड पे भी आपने पेमेंट कर दी थी, तब भी आपको उसके बाद भी आपको नोटिस इशू किया गया तो भी आपका नोटिस ड्रॉप किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं केसेस वेयर ओनली इनवॉइसेस वर इशूड विदाउट पेमेंट ऑफ गुड्स, इन दोज केसेस प्रोसीडिंग्स आर टू बी डन अंडर सेक्शन 122। अब सेक्शन 122 हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। अब सेक्शन 122 बोलता है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, यानी कि आपका फ्रॉड, विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और जो भी आपके जो फ्रॉड उसके अलावा जो भी आपके पेनल्टी लगाई थी 10,000 या 10% ऑफ जो भी टर्नओवर होगा, अगर वो अंडर सेक्शन 122 के अंदर कवर्ड होता है, अगर उसके अंदर आपको ऑलरेडी आपकी जो भी गुड्स की मूवमेंट थी अगर वो कंप्लीट हो गई है तो आपको क्या कि आपका जो भी अगर वो कवर्ड नहीं हुई थी और नोटिस आपको इशू किया गया था तो आपका वो नोटिस वो भी ड्रॉप किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5) वेयर सिस्टम जनरेटेड HSN कोड SSC कोड वर used to issue notice, it may be possible that credit may be eligible for such taxpayer involving in the business of the same goods and services। अब ये क्या बोल रहा है कि आपके जो सेक्शन 75 बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट, यानी कि आप डिपार्टमेंट क्या करता था कि भाई आपका परचेज जो करते थे
आप जो भी HSN कोड और SSC कोड के रिलेटेड करते थे, लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता था कि जो भी परचेज करते थे उसके रिगार्डिंग में वो देख लेते थे कि भाई इन्होंने जो गुड्स खरीदा है वो HSN कोड में या SSC कोड में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर वो उसके अंदर फॉल करता है, सपोज करिए एग्जांपल है कि टैक्स पेयर इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ व्हीकल्स, सच टैक्स पेयर इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट ऑन द परचेज। यानी कि सपोज करिए कोई गाड़ी खरीद रहा है, गाड़ी सेल एंड परचेज का बिजनेस कर रहा है, तो उसके केस में कहता है कि अगर गाड़ी वो सेम डीलर से खरीदता था, उसके केस में वो ITC उसको अलाउड होता है। वो गाड़ी अगर वो सेल पे कर रहा है तो इसके केस में ITC अवेलेबल होता है। लेकिन अब वो सेक्शन 575 के अंदर ब्लॉक क्रेडिट नहीं होता है, क्योंकि उसको तो ITC मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या करते थे, HSN कोड और SSC के कोड के बेसिस पे जज कर लेते थे कि भाई ये इनपुट सेक्शन 17.5 के अंदर कवर्ड होगा या नहीं होगा। तो अगर ये इसके ब्लॉक क्रेडिट के केस में अगर इन्होंने नोटिस इशू किए हैं जो कि मिलना चाहिए था, तब भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया ITC, तो भी इस केस में नोटिस को ड्रॉप किया जाएगा। अब 8वां आता है, इन दोज केसेस वेयर ITC रिवर्सल अंडर सेक्शन 42 एंड 43 टू नॉन बिजनेस। अब सेक्शन 42 43 हम देख लेते क्या है। अब दोस्तों सेक्शन 42 43 बोलता है कि आपने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था वो क्या किया आपने, एक तो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, और दूसरा क्या था कि नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए क्या था, वो यही बोलता है कि आपको उतना जो नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए आपने यूज़ किया था उस ITC को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और जो भी था, और जो सेल थी वो परचेज और सेल वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर कवर्ड थी। तो अगर जो टर्नओवर का जो भी बेसिस था, टर्नओवर बेसिस पे लेते हैं। और जब अगर ये आपका जो रूल ITC रूल के अगर इन दो जहाँ पे आपका कवर्ड हो चुका है और उसके अलावा भी आपको नोटिस भेज दिया गया है, तो आपको वो नोटिस ड्रॉप कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपने ITC रिवर्सल अगर आपका 42 43 के अंदर हो गया है और उसके बाद भी आपका नोटिस भेज दिया डिपार्टमेंट ने, तो भी उस ITC उस नोटिस को ड्रॉप किया जाएगा। अब लास्ट आता है, विद रिस्पेक्ट टू द अबव मेंशन क्राइटेरिया नोटिस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉप्ड इन दोज केसेस, नोटिस शैल बी सर्व्ड इन अप्रोप्रिएट मैनर। यानी कि कह रहा है कि जो अबव क्राइटेरियाज थे अगर इसके अंदर आपके फॉल करते हैं तो नोटिस को ड्रॉप किया जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी होंगे तो आपको नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, और आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि भाई आपकी सुनी जाए और नोटिस को आपको नोटिस का रिप्लाई क्या किया है और आपको पूरा रिप्लाई आपका लिया जाएगा। तो इसके केसेस में यही था कि भाई अगर आप ये टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी राहत की बात करिए। अगर ये पैन लेवल पर एप्लीकेबल हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा टैक्स पेयर के लिए। और आप इन जो भी आप सपोज करिए अगर इन 8 केसेस के अंदर आप फॉल कर रहे हैं और आप कुछ एक लेटर बना के जाते हैं विद फुल केस लॉज और आपका पूरा का पूरा प्रोविज़न, और आपको डिपार्टमेंट वालों को सेटिस्फैक्ट्री लगता है, तो आपको क्या करेंगे, आपका नोटिस पूरा ड्रॉप कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ असम ने कि भाई आपको राहत देने के लिए, टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने इंस्ट्रक्शन लॉन्च किया है। अब ये है कि ये देखते हैं कि पैन लेवल पे यानी कि एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ये पूरे पैन लेवल पे ये वीडियो सर्कुलेट हो जाए और टैक्स पेयर्स को बहुत ही फ़ायदा हो, और जिससे कि वो लोग अपना नोटिस ड्रॉप कर पाए 17 18 और 18 19 का, जो कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन इशू 8 चीज़ें दी हैं उसके अंदर आप अगर आपका फॉल कर रहा होगा तो ये अगर आप सिंपल लेटर बना के भी जाते हैं तो नोटिस आपका ड्रॉप हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। और गाइस अगर मैं नियर फ्यूचर में TDS इनकम टैक्स GST टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही आपको नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।